देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला को 3 लड़कियों को जन्म देना इतना भारी पड़ा कि ससुराल वाले आए दिन बुरी तरीके से पिटाई करते रहते हैं। इतना ही नहीं, मारपीट करने के बाद हद तो तब हो गई जब कड़कड़ाती हुई ठंड में ससुराल वालों ने महिला को बेसहारा घर से बाहर निकाल दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आरोप पीड़िता महिला द्वारा अपने ससुराल वालों पर लगाए जा रहे हैं। अब ये महिला अपनी एक जानकार के घर आसरा लेने को मजबूर है। वहाँ पे गई, मैंने इनको बोला कि मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ। कह रही नहीं अभी आओ। तो मेरे सामने ना इसकी ननंद और इसके हस्बैंड और इनकी सास ना इनको मार रही थी। तो बीच में मैं आई हूँ। मैंने बोला आप हाथ से बात मत करो, आप मुंह से, जो भी है मुंह से बात करो, मारने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसको फिर वो कह रहे नहीं, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। इसको फिर घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे भी ले लिए उन्होंने और घर से बाहर निकाल दिए। फिर इनको मैंने अपने घर पे लेके आई। फिर उन्होंने कहने का मतलब है अगर इनकी 3 बेटियां हैं तो फिर इतनी दिक्कत है तो खुद ही जहर दे दो ना, उनको परेशान क्यों कर रहे हो। मेरे कहने का ये मतलब है बेटी होने की वजह से मत, इनकी डिलीवरी भी हुई थी 9 महीने पहले। दरअसल माला नाम की महिला की शादी करीब 10 साल पहले रौनकी नाम के व्यक्ति से हुई थी। शुरुआती दौर में सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद महिला के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। महिला ने जब एक लड़की को जन्म दिया, उसके बाद से ससुराल में सास, नंद और पति तीनों ही महिला के साथ मारपीट करने लगे। मौजूदा वक्त में महिला को 4 बच्चे हैं, 1 लड़का और 3 लड़कियां। महिला का कसूर ये बताया जा रहा है कि उसने 3 लड़कियों को जन्म क्यों दिया, जबकि ये ना तो उस महिला के हाथ में है और ना ही ससुराल वालों के। कुदरत को शायद इस घर में 3 बच्चियों को भेजना था। हाँ जी, लड़कियां होने की वजह से मारपीट की है और रात को हमारा झगड़ा हुआ है। तो सुबह मेरी सास ने अपनी दोनों बेटियों को भी बुला लिया है। तो उन्होंने मुझे आकर बहुत मारा है। चार जनों ने मुझे मिलकर अकेले ने मारा है। मेरा यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली सब मुंबई में रहती है और मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ। मेरी सिस्टर भी मुंबई में ही है, वो उसकी भी यहाँ पर ही शादी हो रखी है, लेकिन वो एग्जैक्टली मुंबई में ही है अब। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अब इसकी यहाँ पर सिस्टर नहीं है तो अब हम इसे मारते हैं। अपने घर पे बाहर निकाल दिया। मैं अपने रिश्ते अपने जिनको कज़न बना रखा है, मैं अब उनके घर पर रह रही हूँ। मेरे बच्चे भी उन्होंने छीन लिए और मुझे बच्चे भी नहीं दे रहे मुँह। 9 महीने की मेरी एक बेटी है, एक 4थे साल में लगी हुई है और एक 7 साल की लड़की है और एक 9 साल का लड़का है। आपको बता दें ये मामला नई सदी के बदलते भारत की राजधानी दिल्ली का है। आज भी कुछ लोग पुरानी सदी की सोच रखते हैं, जहां बच्चियों को देवी स्वरूप माना जाता है, लेकिन वहीं एक महिला को सिर्फ इसीलिए बुरी तरीके से पीटा मारा जा रहा है कि उसने 3 बच्चियों को जन्म दिया। इससे भी ज्यादा हद तो तब हो गई जब महिला अपनी आप बीती सुनाने और इंसाफ पाने के लिए शहादरा जिले के मानसरोवर थाने पहुंची, जहां महिला को रात करीब 10 बजे तक बिठाए रखा और उसके बाद उसी पर केस करने यानी शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाने लगा। हमारे कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हम रात से धक्के खा रहे हैं। रात को 1 बजे से हम रात को 1 बजे से तो GTV से आए अपनी रिपोर्टें वगैरह लेकर। 11 बजे तक हम 3:30 बजे से लेकर 11 बजे तक हम थाने में बैठे रहे हैं। तो उन्होंने हमारा कुछ भी बयान नहीं लिया। इंसाफ चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मारा है मैं उनको। मेरी सास का नाम उषा कौर है और मेरी बड़ी ननंद का नाम है जिसने मुझे ज्यादा मारा है, उसका नाम पोली कौर है। और जो मेरी छोटी ननंद है वो ज्यादा दबाव दे रही थी, उसका नाम लच्छी कौर है। और एक मेरी ननंद है प्रीति कौर, वो ज्यादा भड़काती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला के चेहरे, हाथ और सर पर चोट के निशान हैं, जो ये पुख्ता करते हैं कि उसके साथ किस कदर ससुराल पक्ष की तरफ से मारपीट की गई। महिला का आरोप है कि हॉस्पिटल में मेडिकल भी कराया गया, लेकिन अभी तक इस बाबत पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और महिला पर लगातार शिकायत न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इंसाफ पाने के लिए जब महिला थाने से मायूस होकर शिकायत के लिए तो उसने जिले के DCP, दिल्ली के LG और महिला आयोग की अध्यक्ष या स्वाति मालीवाल को आप बीती ट्वीट के जरिए बताई। उस ट्वीट में जानकारी दी गई, लेकिन उस जानकारी देने के बावजूद अभी तक कोई ससुराल पक्ष पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही महिला के पास उसकी सहायता और इंसाफ दिलाने के लिए कोई फोन आया है। रिपोर्ट यूनिक इंडिया TV।